नमस्कार। यूटीएल सोलर में आपका स्वागत है। मैं हरिओम स्वामी आज आपको बताने वाला हूँ कि यूटीएल का जो सोलर समसी इन्वर्टर है उसके अंदर जो कस्टमर के क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं और डीलर के क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं और क्या क्या उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइए एक एक जानते हैं। फर्स्ट है, समसी की कीमत अन्य पावर इन्वर्टर की तुलना में अधिक है। ठीक है, मान लिया क्यों अधिक, मतलब जो इसका रीज़न ये है, सॉल्यूशन ये है कि समसी का प्राइस 10 से 15% ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल इन्वर्टर के हिसाब से। अब 10 से 15% ज़्यादा कैसे है? पर अगर आप इसका पूरा एसपीसी लेते हैं तो जितना जीएसटी में बचेगा उतने में ही आपको यूटीएल का अच्छा वाला यूटीएल सोलर समसी इन्वर्टर भी आ जाएगा और सोलर पैनल भी आ जाएगा, थोड़े से पैसे और मिलाकर। तो आपको समसी का पूरा पीस लगभग उतने में मिल जाएगा और इसके फीचर्स ज़्यादा है। जैसे कि जब आपको बैकअप की ज़रूरत होगी तो ये आपको अच्छा बैकअप भी देगा और बिजली का बिल भी कम आने लगेगा। तो अभी आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके और अपने घर और परिवार के लिए अच्छा सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ों पर हम रोज़ तो नई खर्च नहीं करवाते हैं, ना ही इतनी जल्दी बदलते हैं। तो आपको अभी का और भविष्य का सोचकर मेरे सुझाव से तो आपको यह है कि आप यूटीएल सोलर का समसी सोलर इन्वर्टर घर पर लेकर जाए। ठीक है, इसके बाद मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, ना ही मैं भविष्य में खरीदना चाहता हूँ। मैं तो सोलर इन्वर्टर क्यों लूँ, प्राइस भी ज़्यादा है, बिना पैनल्स के लूँगा। सर, मैं मानता हूँ कि आपके पास अभी सोलर पैनल नहीं है और आप लेना भी नहीं चाहते, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल लेना क्यों नहीं चाहते हो। आने वाला टाइम तो सोलर का ही है, तो आपको तो अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर अभी आपके पास बजट नहीं बन पा रहा है तो आप सब चीज़ों इन्वर्टर ले जाइए और थोड़े समय बाद पैनल भी ले जाइए, क्योंकि अभी तो 500-700 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको 4 से 5 हज़ार तक का मिलेगा। अब आप ही देख लीजिए, आपको 4 से 500 मतलब 500-700 रुपये बचाना है या फिर 4 से 5 हज़ार रुपये। मैं आपकी जगह होता तो 4 से 5 हज़ार रुपये बचता और आपके घर के लिए अच्छा यूटीएल का समसी सोलर इन्वर्टर ही लेता। क्या मुझे सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर बैटरी खरीदनी पड़ेगी? इसका सॉल्यूशन है कि सर, यूटीएल की यूआईटी जो बैटरी है वो सोलर की बैटरी है, जिस पर 36 मंथ की फ्लैट और 24 मंथ की पोर्ट्रेट वारंटी है। यदि कंज्यूमर को 5 साल की वारंटी वाली सोलर बैटरी चाहिए तो हमारे पास में यूएसटी सीरीज की बैटरी भी है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या सोलर बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से कम बैकअप देती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर बैटरी की बैकअप अच्छी है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट कम होता है, जिससे कि आप को बैकअप ज़्यादा मिलता है। जैसे C10 बैटरी होती है, उसका बैकअप ज़्यादा होता है C20 से। क्या इन्वर्टर बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने पर ख़राब हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वर्टर बैटरी सोलर पर फेल हो जाएगी, बल्कि इन्वर्टर बैटरी की लाइफ सोलर लगाने से बढ़ अवश्य जाएगी। कितने यूनिट में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और सोलर से चार्ज होने में कितना समय लेती है? अगर सोलर पैनल नहीं लगा है तो सामान्य इन्वर्टर के समय पर ही बैटरी चार्ज होगी, उतने में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर सोलर पैनल लगा है तो बैटरी उतने ही समय में चार्ज होगी, लेकिन बिजली की खपत कम होगी।
कितनी कम होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन धूप कितनी थी और सोलर पैनल कितने लगाए हैं। औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले 4 से 5 यूनिट बिजली की प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। कैसे, मतलब कि जो शुरू की जो 50 यूनिट होती है वो तो मतलब थोड़ी सस्ती होती है। उसके बाद में जैसे जैसे अपन मतलब जो इन्वर्टर लगाए बड़े जो मतलब कि अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हो तो आपको मतलब 2 से 3 यूनिट आपको बैटरी चार्जिंग में लग जाते हैं। ठीक है, तो पहले अगर आपको मतलब कि 100 यूनिट आ रहे थे तो अब ऐसे मान लो कि भाई 150 से 160 यूनिट आपको आएंगे। ठीक है, तो ये 50 से 60 यूनिट जो ऊपर वाले आ रहे हैं इसको जो नॉर्मल जो सोलर समसी इन्वर्टर है ये बचा देगा, ये आपको आने नहीं देगा, साथ ही आपको बिजली का बिल भी बचाएगा। तो ऐसे मान लो पहले जो 100 यूनिट आए थे वो बचा करके आपको और 70 से 80 यूनिट तक आपको बिजली बिल लेके आ जाएगा। ठीक है, बिजली का बिल में कितना फ़ायदा हो सकता है सोलर इन्वर्टर लगाने से। औसतन 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने से इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके बिजली बिल का सबसे महंगा होगा। कैसे, ये भी इसके अलावा अगर आपकी बैटरी लाइफ 9 से 24 महीने तक बढ़ जाती है तो उसमें भी लगभग 6,000 रुपये की बचत हो सकती है। कैसे कि भाई अगर मतलब जो महंगे वाले जो यूनिट है जैसे 8 रुपये पर यूनिट या 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं वो अगर बचाता है 4 से 5 यूनिट बचाता है तो एक तो मतलब प्रॉफिट वो हो गया। दूसरी चीज़ है बैटरी की लाइफ, अगर मतलब जो दिन के अंदर अगर मतलब जो साइकिल बैटरी काम में नहीं आएगी, बैटरी दिन के अंदर काम में नहीं आएगी, सिर्फ नाइट में काम आ रही है तो 9 से 24 महीने में बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मतलब अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 रुपये की बचत आपको मिल जाएगी। यह पूरी तरह साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। जी हाँ, समसी इन्वर्टर मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन इससे आपकी डिवाइस को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। वैसे भी जो आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं वो भी मॉडिफाइड साइन वेव ही होता है। अगर आपको लगता है कि आपको साइन वेव इन्वर्टर ही लेना चाहिए तो आप हमारा दूसरा प्रोडक्ट हेलियक मॉडल जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास सोलर पैनल लगाने का पैसा नहीं है तो मैं सोलर इन्वर्टर तो लूँ और इसमें भी तो लॉसेस होंगे ही नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे, तो मैं क्यों पैसे ज़्यादा लगाऊँ। सर मेरा सुझाव तो यही है कि आने वाला समय सोलर पैनल का ही है, तो आपको तो अभी से सोलर पैनल ले लेना चाहिए क्योंकि पैसा बच जाएगा जीएसटी का। अगर आप सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी लेते हो तो आपको इन्वर्टर पर 18% और बैटरी पर 2.5% जीएसटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप साथ में सोलर पैनल भी लेते हो तो आपको न तो 18% देना पड़ेगा न 2.5% देना पड़ेगा, बल्कि 12% जीएसटी में आपको तीनों चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मतलब बचत हो जाएगी। फिर भी अगर आपका बजट अभी नहीं है तो आप नॉर्मल सोलर इन्वर्टर के बजाय समसी इन्वर्टर ले जाइए। थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले जाइए। नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इसमें एनर्जी लॉसेस भी नहीं होते हैं। अगर होंगे तो इतने नहीं होंगे जितने कि नॉर्मल इन्वर्टर में होता है, क्योंकि यूटिल समसी सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्योंकि अभी तो 500-700 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है,
अगर मैं आपकी जगह होता तो 500-700 मतलब जो 500-700 बचाना बचाता नहीं, 4 से 5 हज़ार रुपये बचाता मैं आपको। ठीक है, तो अपने घर के लिए मैं आपकी जगह होता तो 4 से 5 हज़ार रुपये अपने घर के लिए अच्छा वाला सोलर समझे लेके जाता बाद में। सॉरी, अगर आप आगे अपन बात करते हैं, काफ़ी कंपनियों सोलर इन्वर्टर दे रहे हैं, तो फिर हम समझिए इन्वर्टर क्यों खरीदे। तो इसका मतलब ये है कि सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि और भी कंपनीज में सोलर इन्वर्टर बनाती है, लेकिन हमारी कंपनी पिछले 2 साल से इंडियाज़ मोस्ट प्रीफर्ड का पुरस्कार जीत रही है। और जो कंपनी हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड है, इश्यू हाइब्रिड, स्मार्ट, समसी इन्वर्टर को आप आईटी मोड जैसे कि कंप्यूटर इत्यादि के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड भी फीचर इसमें इनबिल्ट है समसी इन्वर्टर में, और ऑनलाइन यूपीएस की तरह भी काम करता है। ठीक है, अगर समसी में पैनल नहीं लगा है तो लाइट जाने पर सिस्टम ऑफ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर आप समसी इन्वर्टर को बिना सोलर पैनल के इस्तेमाल करोगे तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा, और लाइट जाने पर स्विच ऑफ नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल इन्वर्टर की तरह बैटरी से बैकअप भी देगा। अगर कस्टमर कहता है कि हमें अभी सोलर पैनल नहीं लगवाना है, तो क्या हमें समसी इन्वर्टर बैटरी 12% में मिल जाएगा? सर ये तो देखिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम है, और कोई भी कंपनी अपने बदलाव नहीं कर सकती। अगर आप सिस्टम के साथ सोलर पैनल बिल नहीं कराओगे तो आपको इन्वर्टर पर 18% जीएसटी और बैटरी पर 28% जीएसटी देनी ही पड़ेगी। इससे बेटर यही है कि आप थोड़ा सा बजट बनाकर पैनल भी साथ में ले लीजिए। हमारे यहाँ लाइट की कोई समस्या नहीं है, तो इन्वर्टर खरीदने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। सर हम जानते हैं कि अब लाइट जाने की उतनी समस्या नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन आप ये भी देखिए, जब आने वाला समय सोलर का है तो अभी ख़रीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10 से 12 साल तो चलेगा ही चलेगा। बार बार थोड़ी ना इन्वर्टर बदलोगे आप। और पहले से अब बिजली की रेट भी बढ़ गई है। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करता था और अब 6 से 7 रुपये हो रहा है, और आने वाले समय में बिजली की रेट भी बढ़ने वाली है। तो आप अभी से ही सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। अभी ये बात है कि भाई आगे आता है सर्विस कैसी है, क्या गांव में सर्विस होगी? तो इसका निवारण ये है कि सर आप चिंता मत कीजिए सर्विस की। तो हमारी खुद की सर्विस टीम है जो आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी और ब्रांड की बैटरी के साथ ये इन्वर्टर काम करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। माइक्रोटेक लुमिनस एक ब्रांड बन चुका है। माइक्रोटेक में मार्केट में एक ब्रांड है, कस्टमर आते ही उसकी डिमांड करता है कि मुझे माइक्रोटेक या लुमिनस का इन्वर्टर या सोलर इन्वर्टर दीजिए। ऐसा नहीं है, यूटीएल भी है नंबर 1 सोलर इन्वर्टर में ब्रांड बन चुकी है। लगातार 2 साल से इंडियाज़ मोस्ट प्रिफर्ड सोलर इन्वर्टर ब्रांड प्रीफर्ड का अवार्ड मिल चुका है इसको। ठीक है, अगर समसी का फोल्डर देखकर कस्टमर को सोलर इन्वर्टर के में इंटरेस्ट आ गया है तो यूटीएल का ही क्यों लेगा, किसी और ब्रांड का क्यों नहीं?
देखिए, ऐसा है कि हमने बहुत ही किफ़ायती फीचर और उसमें उसके कंट्रोलिंग फंक्शन दे रखे हैं, क्योंकि यूटीएल शमसी सोलर इन्वर्टर में बहुत ही अच्छी पीडब्ल्यूएम कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी लगा रखी है, जिसमें 50 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी अन्य ब्रांड में इतनी ज़्यादा पैनल लगाने की कैपेसिटी नहीं है, और किसी अन्य ब्रांड के सोलर इन्वर्टर में आप हमारे जैसे फीचर भी नहीं है। जैसे कि हमने 3 वर्किंग मोड देखे हैं: पीसी मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड। पीसी मोड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर बिजली की बिल कम करनी होती है। यहाँ सोलर से ज़्यादातर मतलब इसमें क्या होता है कि सोलर से ज़्यादातर लोड चल जाता है। दूसरी चीज़ है हाइब्रिड मोड, जहाँ पर हम वहाँ लगाते हैं जैसे बैटरी रिजर्व में रखनी है, जैसे कि बैटरी से बैकअप ज़्यादातर लेनी होती है। और तीसरी हमारी स्मार्ट मोड है, जो कस्बों के लिए होती है। हमारा पीसी मोड और हाइब्रिड मोड ऑटोमेटिक दिन रात में काम कर आपको बिजली के अकॉर्डिंगली आपके बैकअप मेंटेन करके देता है। थैंक यू। आपने मेरी जानकारी सुनी होगी, अच्छी लगी तो थैंक यू।